प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियो भाई बहनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कार्य करे। जैसे सूरज की रोशनी आपके हृदय को आनंदित करती है, एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आती है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में परमेश्वरीय कार्य प्रकट हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 50 और 51 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, यानी विश्वास किया और चला गया। और जब वो मार्ग में जा रहा था तो उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। विश्वास बिना देखे, बिना टच किए, बिना सुने, बिना अनुभव किए। कई बार हम यीशु के चेले ना होकर थोमा के चेले बन जाते हैं। आपको मालूम है थोमा कौन था? थोमा वो था जब यीशु का पुनरुत्थान हो गया तो वो कहता है, जब तक मैं यीशु के हाथों में जहां कीले ठुकी हैं उसमें उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा, क्योंकि वो लॉजिक से काम करता है, वो रीजनिंग से काम करता है। अगर यूहन्ना 20 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उसके 27, 28 और 29 वचन में यह बात समझ में आएगी। यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु चाहते हैं हम उस पर बिना देखे विश्वास करें, लेकिन कई बार हम थोमा के जैसा व्यवहार करते हैं। देखकर, छूकर, महसूस कर कर, अनुभव कर कर हम विश्वास करते हैं। प्रियो, विश्वास में कोई तर्क नहीं होता। परिस्थितियां शायद लॉजिक रखती होंगी, तर्क आप दे सकते होंगे, आपकी अवस्थाओं के बारे में आप खुलकर बता सकते होंगे, लेकिन विश्वास के बारे में कोई लॉजिक नहीं है, बस विश्वास है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें। इस राज कर्मचारी का बेटा बीमार है, मरने पर है, और वो यीशु के पास आकर विनती करता है कि चलकर मेरे बेटे की मृत्यु से पहले आकर उसे चंगा कर। और यीशु उससे कहते हैं, जा तेरा बेटा जीवित है। और यह सुनकर वो चला जाता है यीशु की बात पर विश्वास करते हुए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, ये संदेश आपके जीवन को बदल देगा, आपकी अवस्थाओं को बदल देगा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु की आत्मा आज आपसे बात करना चाहती है। लाल समुद्र के सामने जब इजरायली लोग खड़े हैं, लाल समुद्र उफान ले रहा है और ऐसा लगता है कि पीछे से जो सेना आ रही है वो इन इजरायलियों को नेस्तानाबूद कर देंगे। और आगे लाल समुद्र अगर ये उतरे तो वो इनको लील लेगा। और वहां मूसा दुहाई दे रहा है। निर्गमन 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, एक ऐसी विकट परिस्थिति में इस्राएली लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की 430 साल की गुलामी से निकाला। बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाकर, 10 बाधाओं को दिखाकर लेकर आया, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें मरने के लिए यहां लाया है क्या? प्रियो, प्रभु जब एक छुटकारा दे रहा है वो मरने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए है। ये बात वो समझ नहीं पा रहे। इतने चमत्कारों को उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी प्रभु पर विश्वास नहीं है। वो देख कर ही विश्वास करना चाहते हैं। मूसा भी दुहाई दे रहा है,
तब परमेश्वर जानते हैं क्या कहता है। निर्गमन 14 अध्याय उसके 15 वचन में मूसा से परमेश्वर कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह 2 भाग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम कई बार जानते हैं हम चमत्कार देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन जो बिना देखकर विश्वास करते हैं उससे प्रभु प्रसन्न होता है। और यही बात थोमा को उसने कहा, तूने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आप इस राज कर्मचारी को देखिए, ये यीशु के पास आया है निवेदन लेकर कि उसका बेटा बीमार है। यीशु, आप चलकर मेरे पुत्र को चंगाई दीजिए। और यीशु उससे कहते हैं, जा, तेरा बेटा जीवित है। और ये विश्वास करता है और चला जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास गए, अपने किसी एक प्रियजन के लिए जो बीमार है, अस्पताल भी नहीं जा सकता, और आप जाकर उसको हाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बीमार है, आप उसके लिए कुछ कीजिए, दवाई दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, टेस्ट लिखिए। और डॉक्टर कह रहा है, जा, जिनसे तुम प्रेम करते हो वो ठीक है। आप क्या बोलेंगे? आपका लॉजिक, आपका तर्क, आपकी बुद्धि, आपका विवेक क्या कहेगा आपको? ना तो कोई दवाई दी है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ना कोई टेस्ट लिखे हैं, ना कोई एडवाइस दी है, सिर्फ बोला है, जा, ठीक हो जा। ये कैसा डॉक्टर है? आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप इस राज कर्मचारी को देखिए, उसने विश्वास किया। यीशु ने उसे कोई मेडिसिन नहीं दिया। यीशु ने यह नहीं कहा, ये 2 गोली दे देना, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। यीशु ने कोई लिखित गारंटी उसको नहीं दी। यीशु ने कोई ऐसा चीज नहीं दिखाया कि वो देखकर विश्वास कर ले, लेकिन उसने बिना देखे विश्वास किया। आज आप में से बहुत से लोग आज ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां आपको एक परमेश्वरीय छुटकारे की आवश्यकता है, एक चमत्कार की आवश्यकता है। और आज अगर इस वचन पर आप बिना देखे, बिना अनुभव किए, अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो आप देखना, थोड़े ही समय में आपको खबर मिलेगी कि ठीक होना शुरू हो गया है। इजरायली लोगों ने जब विश्वास किया, मूसा ने विश्वास किया, और जब वो समुद्र में उतरे, पानी 2 भागों में बंट गया। प्रभु चाहता है हम बिना देखे विश्वास करें, और हम चाहते हैं प्रभु आप चमत्कार पहले दिखा दे, फिर हम विश्वास करेंगे। ये हमारी गणना है, हमारी कैलकुलेशन है। लेकिन आज क्या आप तैयार हैं मेरी बहन, मेरे भाई? क्या आप तैयार हैं बिना देखे विश्वास करने के लिए? हो सकता है आपकी शारीरिक बीमारी काफी लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा राफा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, क्या ये विश्वास करते हैं? वो गिलियाद का अच्छा वैद्य है, क्या ये विश्वास करते हैं? आपकी परिस्थितियां शायद चीख चीख कर कहेंगी विश्वास मत करो, लेकिन 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 आप विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आपकी आर्थिक परिस्थितियां टूटी हो, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वो परमेश्वर जो उस पर्वत के ऊपर अब्राहम के लिए बंदोबस्त कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। वो परमेश्वर जो एलिया को कैरीत में 3.5 साल तक कौवों के द्वारा खिला सकता है, वो आपको भी खिला सकता है। क्या आपको विश्वास है प्रभु यीशु के उस कथन पर जो यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है? क्या विश्वास करते हैं? आज विश्वास कीजिए प्रियो, आप बिना देखे विश्वास कीजिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे ये राज कर्मचारी विश्वास कर कर जब वो आगे बढ़ा, कुछ ही आगे पहुंचा होगा, जब रास्ते में उसने देखा कि उसके घर से कुछ दास आ रहे हैं और उन्होंने पता है क्या खबर दी कि तुम्हारा बेटा जीवित है।
पहले विश्वास, फिर चमत्कार, हालेलुया, और फिर गवाही आपके जीवन में। आज आप विश्वास कीजिए, एक चमत्कार आपके जीवन में होगा और एक गवाही आप देना प्रारंभ करेंगे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे मालूम है बहुत सारी चुनौतियां हैं, एक के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वचन को सुनने वाला हो जिसके जीवन में चुनौती ना हो, तकलीफें ना हो, समस्याएं ना हो। हर एक के जीवन में है इस राजकर्मचारी के समान। लेकिन यीशु के पास आइए, विनती कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोल रहा है और वो रास्ते खुल रहे हैं राइट अवे, इसी समय हो रहा है। आप विश्वास कीजिए। जैसे 10 कोढ़ियों को यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, बिना देखे उन्होंने विश्वास किया, चलना शुरू कर दिया और विश्वास का कदम एक एक कर जब उठाना शुरू किया, हर कदम उधर बढ़ रहा था और इनके शरीर का कोढ़ इनसे दूर हो रहा था। विश्वास की इस यात्रा में आपके लिए प्रभु अद्भुत काम करना प्रारंभ करे, मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, ये वचन एक छुटकारे का वचन है, ये विश्वास का वचन है, ये अद्भुत करने का वचन है, क्योंकि ये कहता है कि हम बिना देखे विश्वास करें उस राजकर्मचारी के समान। हम कई बार देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु हमें विश्वास करने दे। और आज मुझे सुनने वाले बहुत से प्रियजन, मुझे नहीं मालूम प्रभु उनकी अवस्थाएं क्या है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि जब वो विश्वास करेंगे उनके जीवन में चमत्कार होंगे, छुटकारे होंगे, अद्भुत काम होंगे। और वो आज होगा प्रभु, अभी हो भी रहा है कुछ लोगों के जीवन में। विश्वास कीजिए। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप विश्वास करें, एक चमत्कार, एक अद्भुत आपके लिए इंतजार कर रहा है। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन, गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए। इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए और अपनी गवाहियों को जरूर बांटिए, औरों की विश्वास की बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए।